प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3, जिसके अनुसार अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसमें पहला प्रश्न है 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो तुलना करके देखते हैं। तो a1 का मान 3, b1 का मान 2 और c1 का मान हमें 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से a2 का मान 2, b2 का मान ऋण 3 और c2 का मान 7 हमें मिलता है। अनुपातों की तुलना करें तो a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 2 और b1 बटे b2 बराबर 2 बटे ऋण 3 और c1 बटे c2 बराबर 5 बटे 7। अब यहाँ पे चूंकि 3 बटे 2 और 2 बटे ऋण 3 आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान भी बराबर नहीं होगा। तब हम इस स्थिति में कहेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न 2x ऋण 3y बराबर 8, 4x ऋण 6y बराबर 9। इसमें हम व्यापक समीकरण से तुलना करें, इसको समीकरण 1 और 2 लेते हुए, तब a1 बराबर 2, b1 बराबर ऋण 3 तथा c1 बराबर 8 तथा इसी तरीके से a2 का मान 4, b2 का मान ऋण 6 और c2 बराबर 9। a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2 सरल करने पर, और b1 बटे b2 बराबर ऋण 3 बटे ऋण 6 अर्थात इसका मान भी 1 बटे 2 के बराबर, और c1 बटे c2 का मान 8 बटे 9 के बराबर। अनुपातों की तुलना के आधार पर a1 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 8 बटे 9 के, तो हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के। अतः ये रेखाएं समांतर हैं। अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। चूंकि रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। अब इसी का तीसरा प्रश्न 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7 और 9x ऋण 10y बराबर 14। इसके आधार पर a1 बराबर 3 बटे 2। सबसे पहले हम इस समीकरण को सरल कर लें, तब इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं 2 और 3 इसका लघुत्तम लेके 2 3 6 हो जाएगा, और सरल करेंगे हम। सरल करने के बाद इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा। इसे हम लिखेंगे 9x धन 10y बराबर 42। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a1 का मान 9, b1 का मान 10 और c1 का मान 42, और a2 का मान 9 है समीकरण 2 से, b2 का मान ऋण 10 है और c2 का मान 14। हम अनुपातों की तुलना करें, a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 9 बराबर 1 बटा 1 प्राप्त होगा। b1 बटे b2 बराबर 10 बटे ऋण 10 यानी 1 बटे ऋण 1 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार से c1 बटे c2 का मान 42 बटे 14। अब चूंकि यहाँ पे 1 बटा 1 और 1 बटा ऋण 1 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसके आधार पे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसका एक हल प्राप्त होगा, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है।
इसके बाद अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, 5x ऋण 3y बराबर 11 और ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। इसके आधार पे A1 का मान 5, B1 का मान ऋण 3 और C1 का मान 11, A2 का मान ऋण 10, B2 का मान 6 और C2 का मान ऋण 22। तो A1 बटे A2 बराबर 5 बटे ऋण 10 यानी ऋण 1/2, और इसी प्रकार से B1 बटे B2 बराबर भी ऋण 1/2 प्राप्त होगा सरल करने पर। C1 बटे C2 बराबर भी ऋण 1/2। हम देख रहे हैं कि तीनों मान आपस में बराबर है यहाँ पे, अतः हम कहेंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। ये सभी मान ऋण 1/2 के बराबर हैं, इसलिए ये रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, 4/3x धन 2y बराबर 8 और 2x धन 3y बराबर 12। समीकरण 1 और 2 लेते हुए इसको हम समीकरण 1 को सरल कर लें। 4/3x धन 2y बराबर 8 को सरल कर लें, तब इस स्थिति में मान हमें इस समीकरण का प्राप्त होगा। चार एक्स धन 6y बराबर 24। इससे हमें A1 का मान मिलेगा 4, B1 का मान 6 और C1 का मान 24। समीकरण 2 से मिलेगा A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान 12। हम अनुपात देख लें तो 4/2, 6/3, A1 बटे A2 बराबर 4/2 यानी 2/1 होगा, और B1 बटे B2 बराबर भी 2/1 होगा, और C1 बटे C2 बराबर भी 24/12 से 2/1 होगा। तीनों मान आपस में बराबर हैं यहाँ पे, 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1, इसलिए हम कहेंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल मिल रहे हैं, ये रेखाएं समपाती हैं, और चूंकि हल प्राप्त हो रहे हैं इसलिए ये रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। आशा करता हूँ प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।